इधर जंगल राज पर पीएम मोदी ने आरजेडी की क्लास लगा दी। उधर वोटिंग के दौरान यह दिख भी गया जब आरजेडी पर आरोप लगे कि बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी कैंडिडेट विजय सिन्हा के काफिले को घेर लिया गया। आरोप लगा कि बिहार के लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया, पथराव हुआ। विजय सिन्हा अपनी सीट पर वोटिंग का जायजा लेने निकले थे, तभी उनकी कार को कुछ लोगों ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। विजय सिन्हा का आरोप है कि आरजेडी के गुंडे थे, लोगों को वोट करने से रोक रहे थे। सुनिए विजय सिन्हा। मैं इसी गांव में हूँ, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विजय सिन्हा के साथ ये बवाल यही नहीं थमा, उनके काफिले पर हमला हुआ, लेकिन वो अपने इलाके में डटे रहे। जब उन्हें यह जानकारी मिली कि आरजेडी के नेता बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन को धमका रहे हैं, तो वो बूथ पर पहुंच गए। इस दौरान काफी खलबली मची रही। अब राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, उधर उनके ही गठबंधन पर बूथ कैप्चरिंग जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसके बाद बीच सड़क पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार आपस में भिड़ गए। विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी की गाड़ी के आगे आकर उनकी गाड़ी रोक दी। उसके बाद दोनों नेताओं में ऐसी तू-तू मैं हो गई कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। देखिए वहां क्या हुआ है। हम ठीक कर देंगे, राजद के गाड़ी नहीं सकता, दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडा कर रहा है, राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडा कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम जब हो गया, अरे राजद हो गया, अरे छोड़ो, हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के बखलाहट है, बखलाहट, दारू पी के हार गए, चुनाव हार गए, बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, जो लाखों रुपया पते सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो, जो गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। बताइए क्या ही चल रहा है सड़क पे। डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता जो हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं पब्लिक के बीच में। लेकिन जबरदस्त वोटिंग हुई है बिहार में। 25 साल के बाद 60% प्लस वोटिंग हुई है। तो क्या ये लहर है मोदी नीतीश के लिए, महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकली हैं वोट देने के लिए, या फिर ये परिवर्तन की लहर है? बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, एसआईआर से वोट काटे जाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बिहार में बम्पर वोटिंग हुई। ज्यादातर जगहों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखी। वोटिंग पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हुई। आज 121 सीटों पर बिहार में वोट पड़े, यानी करीब करीब आधे बिहार ने अपना फैसला कर दिया। और अगर आप टर्नआउट देखिएगा, बिहार में आज का जो टर्नआउट है, कहा जा रहा है कि जबरदस्त वोटिंग हुई है बिहार में वोटिंग। और ये आपको फर्स्ट फेज का बता रहा हूं जो आज वोट पड़े, इसमें 121 सीट के लिए वोट पड़े। तो आज की वोटिंग जो है वो रही है करीब करीब 64.66%। और 2020 में कितना वोट पड़ा था? ऑलमोस्ट 57%, यानी लगभग 7% का जंप है पिछली बार के मुकाबले। और यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव आयोग जब लास्ट पूरा, कई लोग लास्ट लाइन में लगे हैं और फिर वो जब पूरा वोट करके जाते हैं तब उसको फिर कैलकुलेट करता है, तो यह अभी और बढ़ सकता है। तो ऑलरेडी 7% का जंप दिख रहा है। इस बंपर वोटिंग के पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं कि पहला, एसआईआर से वोटर लिस्ट साफ सुथरी हुई है, डुप्लीकेट वोटर हटे हैं, फर्जी वोटर हटे हैं। दूसरा बड़ा कारण, महिलाओं ने बंपर वोटिंग की। अगर महिला फैक्टर काम कर गया तो इसका सीधा मतलब है कि इंडी गठबंधन के लिए पहले राउंड में ही अच्छी खबर नहीं आई, क्योंकि महिला वोटर मोदी नीतीश पर भरोसा करती रही हैं। और इस बार तो 10,000 रुपए सीधे खाते में डाले जाने का भी बड़ा असर बताया जा रहा है। आज वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी भी बिहार में थे और उन्होंने भी महिला वोट को एनडीए की ताकत बताया। सुनिए पीएम मोदी ने महिला वोटर्स पर क्या कहा। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है
और मतदान मथक पर एक जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है, भारी मात्रा में मतदान कर रही है। अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, एक कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते। नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट है। उन्होंने पहले चरण की वोटिंग के बाद कह भी दिया कि एनडीए की बड़ी लहर है बिहार में। उधर इंडी गठबंधन का हाल यह है कि वो इस उम्मीद पर है कि पब्लिक बदलाव करेगी। इंडी गठबंधन से लालू परिवार ने आज पटना में वोट डाला। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार ने वोटिंग की। इस दौरान जब लालू यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बदलाव तो होना चाहिए। वोटिंग के बाद लालू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। लेकिन लालू यादव पर आज पीएम मोदी ने यह कहकर तगड़ा हमला किया कि बिहार में आरजेडी की अलग पाठशाला चलती है। उस पाठशाला में अ से अपहरण और फ से फिरौती पढ़ाया जाता है। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको दिखाएंगे चुनावी बवाल की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। जंगल राज की जिस पाठमाला में, जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फ से फिरौती और र से रंगदारी ही समझ आता है। उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। अब जंगल राज की पाठशाला का तो पता नहीं, लेकिन आप न्यूज की पाठशाला देखते रहिए। यहां द से मतलब देश होता है और देश हित से ऊपर कुछ नहीं होता। तो ये पाठशाला बेस्ट है बॉस, यहीं टिके रहने का है। इधर जंगल राज पर पीएम मोदी ने आरजेडी की क्लास लगा दी। उधर वोटिंग के दौरान यह दिख भी गया जब आरजेडी पर आरोप लगे कि बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी कैंडिडेट विजय सिन्हा के काफिले को घेर लिया गया। आरोप लगा कि बिहार के लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया, पथराव हुआ। विजय सिन्हा अपनी सीट पर वोटिंग का जायजा लेने निकले थे, तभी उनकी कार को कुछ लोगों ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। विजय सिन्हा का आरोप है कि ये आरजेडी के गुंडे थे, लोगों को वोट करने से रोक रहे थे। सुनिए विजय सिन्हा। मैं इसी गांव में हूँ, समूचा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यहीं धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को, उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है, ये गुंडा राज। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.